Hello everyone, welcome to my YouTube channel where I teach economics topics in simplest way possible. आज का हमारा टॉपिक है डिमांड एंड इट्स इलास्टिसिटी। अब देखो, आप किसी भी कोर्स में इनरोल्ड हो, अगर इकोनॉमिक्स एज अ पार्ट आप पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये तो आपको वीडियो के एंड पे ही पता चलेगा। अब देखो, डिमांड क्या होता है? डिमांड वो होता है जो किसी भी कमोडिटी के लिए कंज्यूमर्स विलिंग होते हैं और एबल होते हैं पे करने के लिए। मैं आपको एक बहुत ही ईजी एग्जाम्पल के साथ ये समझाती हूँ। जैसे कि मुझे चाहिए आईफोन। अब आईफोन मुझे चाहिए तो ये मेरी विलिंगनेस है, बट क्या मैं एबल हूँ इसको पे करने के लिए, ये डिसाइड करेगा। अगर मेरे पास आईफोन खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं और मेरी विलिंगनेस तो है खरीदने की, बट मैं एबल नहीं हूँ खरीदने के लिए, तो ये डिमांड कंसिडर नहीं किया जाएगा। डिमांड का फॉर्मूला ही होता है विलिंगनेस प्लस एबिलिटी टू पे। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड बहुत ही सिंपल है। जितना प्राइस इंक्रीज होगा किसी भी कमोडिटी का, डिमांड उतनी ही डिक्रीज होगी, और जितना प्राइस डिक्रीज होगा किसी प्रोडक्ट का, डिमांड उतनी इंक्रीज होगी। इट मीन्स इनका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे कि देखो, अगर पहले एप्पल मिल रहा था हमें 150 रुपीज़ के जी, और अगर इसका प्राइस इंक्रीज होके हो गया 200 रुपीज़ के जी, तो इसके लिए हमारा जो पहले कंज्यूमर थे वो कम हो जाएंगे। पहले 150 लोग इसे परचेस कर रहे थे, तो अब 100 लोग परचेस करेंगे। वैसे ही अगर हमारा एप्पल जो 150 रुपीज़ के जी था वो 100 रुपीज़ के जी हो जाएगा, तो कंज्यूमर जो पहले 150 थे वो 200 पे इंक्रीज हो जाएंगे। इसका मतलब है इनके प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी होती है रिस्पॉन्सिवनेस, कि डिमांड कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है प्राइस के चेंज होने में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लिखते हैं कैपिटल ई एंड स्मॉल टी। इसका इजी सा फॉर्मूला है परसेंट चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंट चेंज इन प्राइस। ये कैलकुलेट करने में मुझे तो बहुत मज़ा आता था। आपको मैं एंड पे क्वेश्चन दूंगी, आप ज़रूर इसे सॉल्व करना। अब हमारा स्लोप या लाइन जितना ज़्यादा इलास्टिक होगा, मीन्स उतना ज़्यादा ईजिली वो चेंजेबल है, उतना ज़्यादा वो रिस्पॉन्स कर रहा है प्राइस को। अगर जितना ज़्यादा इन इलास्टिक होगा, इट मीन्स वो ईजिली चेंजेबल नहीं है, वो प्राइस को ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। इलास्टिक का एग्जाम्पल है लग्जरी थिंग्स। अगर लग्जरी थिंग्स की प्राइस थोड़ी सी भी इंक्रीज होती है तो डिमांड को बहुत ज़्यादा चेंज होता है। और नेसेसिटी जो होती है, नेसेसरी थिंग्स हमारे जो होती है, अगर प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाए या थोड़ी ज़्यादा भी बढ़ जाए, डिमांड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो नेसेसिटी है हमारे लिए। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये 5 टाइप्स के होते हैं और पांचों बहुत ईजी हैं। एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इवन टाइनी चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू डिमांड बिकम ज़ीरो। अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है प्राइस में तो डिमांड बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। अब ये रेयर कैसे है? तो इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। ये कह सकते हैं कि इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। अब इसका ईडी वैल्यू होता है इन्फिनाइट। अब देखो, ये जो हमारी लाइन है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। अगर प्राइस थोड़ी सी ऊपर या नीचे भी होती है तो डिमांड हमारी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाने वाली है, बिल्कुल ऑलमोस्ट ही ज़ीरो हो जाएगी। सेकेंड है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि प्राइस कितनी चेंज हो रही है, डिमांड्स तो सेम ही रहने वाली है ना, क्योंकि ये नेसेसरी गुड्स के लिए होता है। जैसे कि ऑयल, नमक, मेडिसिन, अब इनका प्राइस थोड़ा सा ऊपर हो जाए या थोड़ा सा नीचे हो जाए, डिमांड तो उतनी ही रहने वाली है। अब उसका प्राइस अगर थर्ड हमारा है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। परसेंट चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंट चेंज इन प्राइस। ये बहुत ही सेंसिटिव प्राइस के लिए होता है। जो डिमांड पे चेंज होगा वो प्राइस से बहुत ज़्यादा होगा। प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, डिमांड बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। प्राइस थोड़ी सी डिक्रीज हो रही है, डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसके एग्जाम्पल हैं पिज़्ज़ा, गैजेट्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा। ईडी वैल्यू होती है लेस देन 1,
और इसका जो स्लोप होता है ये फ्लैटर स्लोप होता है। आप डायग्राम पे देखिए, बहुत ईजिली आपको समझ आ जाएगा। P मीन्स प्राइस, Q मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट हमारा है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। परसेंट चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंट चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो डिमांड थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी, और प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रही है तो डिमांड थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल होते हैं पेट्रोल, ऑयल, सोप एक्सेट्रा। अब इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो क्या आप डिमांड इसकी कम कर देंगे? नहीं, डिमांड तो उतनी ही रहेगी ना, बिकॉज ये यूज़ होता है हमारे डेली लाइफ में। अब अगर इसके प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जा रहा है तो क्या हम इसका यूजेस बढ़ा देंगे? बिल्कुल नहीं। इसका स्लोप होता है स्टिपर स्लोप। आप देखो डायग्राम में, बहुत ईजिली आपको समझ आ जाएगा। ईडी वैल्यू होता है लेस देन 1। 5 एंड लास्ट है हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। परसेंट चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंट चेंज इन प्राइस। ये जो एग्जाम्पल है वो थियोरेटिकल है। लाइक मिड रेंज गुड्स, ईडी वैल्यू होता है 1 और इसका कर्व्ड स्लोप होता है। कर्व्ड होता है या डायगोनल होता है। P मीन्स प्राइस, Q मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखो, इसका जितना प्राइस इंक्रीज होगा उतना ही डिमांड इंक्रीज होगा, जितना प्राइस डिक्रीज होगा उतना ही डिमांड पे डिक्रीज होगा। ये दोनों साथ साथ में चलते हैं। आई होप आपको इजीली इसमें से समझ आया होगा, मेरे नोट्स आपको पसंद आए होंगे, मेरे समझाने से आपको कुछ समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई, मेरे नोट्स पसंद आए, मेरे समझाना पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।